और प्रश्न आपसे पूछते हैं। प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, बीजे मसालों फसलों की कटाई और रखरखाव से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो देखिए, फसल को सुखाने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फसल को सुखाने के समय हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है, वो आपको बताना है। और अगर वो सही आप बता पाते हैं तो फिर किसान कप से आपको नवाजा जाएगा। तो देखिए, फसल को सुखाने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फसल को सुखाने के वक्त आपको किन बातों की ध्यान रखने की जरूरत है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, आपको बताना है और आपको किसान कप का हकदार बन जाना है। देखिए, यहां से शुरुआत से ही हाथ उठने लगे हैं। देखिए, इन किसान भाई ने हाथ उठाया था, नाम बताइए और उसके बाद उत्तर दीजिए। सुखाराम जी जाट। जी बताइए सुखाराम जी। फसल ने साफ पहाड़ पेड़े गरिया लगलो गरिया काले पड़ जावे, बिन सीधी करा, बरसात से भी पाचो भी नहीं ढकाडुमो करना पड़ता है, पूरी सुखा का काटा तो साफ सुथरी निकलती है। फसल का यही तरीका है। ढगलो आ गया तो काला पड़ जाए, ठीक है। बरसात आ गई तो बेन बिगड़ जाए, तो भी तरीकों को राखना पड़े। ठीक है। तो सुखाराम जी बता रहे हैं कि जब फसल को सुखाना जरूरी है और इसलिए सुखाने पर ध्यान देते हुए वो नजर आ रहे हैं। और भी किसान भाई जो बताना चाहें तो देखिए, और भी किसान भाई हैं जो बताएंगे। खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उसके बाद उत्तर दीजिए। सावरलाल गुजर जी। फसल को सुखाने के लिए सबसे पहले तो साहब खड़ा बनाते हैं, हमारे उसकी निपाई करते हैं, सूखी जगह संभालते हैं। उसके बाद जैसे मसाले कोई चीज़ उसका खड़ा निकालते हैं तो उसके लिए तरपाल पाल वगैरह वो बिछाते हैं और फिर उसको धूप में अच्छी तरह से सुखाते हैं। 2-3 उसकी जैसे वो उखराली निकालते हैं, सीधा करते हैं, उसके बाद सूखने के बाद उसको निकालते हैं। जी। तो देखिए, पहले साफ जगह में रखना चाहिए, सावल सिंह कह रहे हैं। और सावल सिंह गुर्जर जी बैठ जाइए, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये विशेषज्ञ तय करेंगे कि आपका जवाब कितना सही है, कितना सटीक है। और भी किसान भाई बहन हैं यहाँ जो जवाब दे सकते हैं। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि आपको ये जानकारी है कि फसल को सुखाने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप बता सकते हैं और इनाम के हकदार बन सकते हैं। इस प्रश्न मंच पर उत्तर देकर आप कब के हकदार बन सकते हैं। तो इसलिए आपसे कहूंगा कि जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि क्या जानकारी आपके पास जो और लोगों के भी काम आ सकती है। इसलिए और किसान भाई बहनों से मैं कहूंगा जल्दी से हाथ उठाएं। युवा किसान भी यहां हैं, वो भी हाथ उठा सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। तो देखिए, और भी किसान है, खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? हरीश चंद्र गेणा जी। शाम लगा हूँ। जैसे सूप को सुखाना है तो उसके लिए तो छाया में सुखानी पड़ती है। जीरा है, धूप के अंदर सुखाना पड़ता है उसको, और नीचे तिरपाल लगाना पड़ता है। और जैसे मेथी है तो मेथी को काटने के बाद उसको इधर उधर करना पड़ता है, उसके बाद साफ निकलती है वो। ठीक है। हरिश्चंद्र भी अपने तरीके से बता रहे हैं कि कैसे वो सुखाएं, कैसे वो फसलों का फायदा उठाएं और कैसे वो फसल को बेहतर बनाएं। ये लगातार हमारे किसान भाई बहन बता रहे हैं। लेकिन कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, इसके लिए हम विशेषज्ञ से कहेंगे कि वो इसका सही तरीका भी बताएं हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों को। और वो ये भी बताएं कि आज इस किसान प्रश्न मंच पर कौन कब का हकदार है, ये भी तय करें। जैसा कि हमारे तीनों किसान भाइयों ने जो जवाब दिया है, उसमें सावरमल जी का जवाब मुझे थोड़ा थोड़ा सही लगता है। उन्होंने अच्छा चीज़ बताई कि जैसे कि फसल को हम अगर सही तरह से सही समय पर काट देते हैं, उसके बाद उसको सही तरह से सुखाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। जब हम फसल को काटते हैं तो फसल में बहुत नमी होती है। अगर हम मोटा मोटा ये माने तो 40 से 45% तक उस पूरे पौधे में नमी रहती है। नमी अगर सही तरह से नहीं निकली तो हमारे उस फसल में या तो फफूंद आ जाएगी, या कोई कीड़ा लग जाएगा, या खराब हो जाएगी, गुणवत्ता खराब हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। अब सुखाएं कैसे? अगर आपने फसल, सपोज अगर मैं आपको सौंफ की बात करें, सौंफ की फसल को अगर आपने काटा और अगर वहीं पर खेत में ही छोड़ दिया, हो सकता है कि खेत से मिट्टी के साथ उसका अगर जुड़ाव है, मिट्टी पे पड़ी है, तो उसमें जो कीड़े हैं या जो उसमें सूक्ष्म जीवी है वो उस फसल में लग सकते हैं। तो जैसा कि सावरमल जी ने बताया कि हमको सबसे पहले काट कर, अगर हमारे पास कोई जगह ऐसी है जहाँ थोड़ा ऊंचा हो, वहाँ पर हम उसको या तो तारपोल जो पॉलीथीन की शीट है वो बिछा लें, या जैसे अगर कुछ ना होता तो गाँव में जैसे गोबर का लीप करते हैं वो कर लें। जगह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, ताकि क्या है कि उसका कारण ये है कि एक तो चूहे ज़्यादा नहीं आएंगे उस पर, दूसरा ये है कि पानी अगर बारिश हो गया या कोई पानी आ गया तो उस पानी में नहीं जाएगा,
तीसरा ये कि वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि आपने फसल काट के खेत में रखी है या कहीं ऐसे शेड में रखी है, वहां पर आपने बिखेर दी। बिखेरने से काम नहीं चलेगा। अगर आप बार बार उस फसल के पास जाएंगे आएंगे, वहां मूवमेंट करेंगे, चलना फिरना होगा, तो वो फसल कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता खराब होगी। तो ये हमें बराबर ध्यान रखना है कि सुखाते वक्त हमको बराबर चलने का जो जगह बनाना है, ऊंची जगह पर रखना है, तारप्लोलिन या पॉलीथीन बिछाना है, उसके ऊपर ही उसको सिखाएं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो फसल धनिया है, तो धनिये में क्या होता है कि उसको सुखाने के लिए हमको उसका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरा किलर जो है धनिया बाजार में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, उसकी हमको कीमत भी ज़्यादा मिलती है। तो उसको पूरा काट कर छाया में सुखाएं। हो सके तो जैसे हमारे संस्थान ने एक तकनीक अपनाई है कि जो ग्रीन शेड नेट होती है, हरी जो अपने नेट होती है, उसमें उसको सुखाएं। उसको सुखाने से ये होगा कि उसका कलर जो है हरा बना रहेगा। और बार बार उसको 3-4 दिन 5 दिन बाद थोड़ा उसको अपन को टर्निंग करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि कहीं जगह नमी रह जाती है तो उसको बच सकते हैं। दूसरा ये कि अगर सौंफ में अगर हम हरी सौंफ लेना चाहते हैं, तो उन सौंफ के जो गुच्छे होते हैं जिनको हम अंबल बोलते हैं, उनको भी हमको छाया में सुखाना चाहिए, वो उसी तरह से ग्रीन शेड नेट बनाकर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आपका जो फसल है सही तरह से सूख गया, अगर उसका हम मोटा मोटा नमी ये माने कि उस फसल का आपका 12 से 15% आ गया, उसके बाद अगर हम उसकी थ्रेशिंग करते हैं तो बीजों की गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी, साथ साथ जो उसके बीज निकलेंगे वो भी टूटेंगे नहीं। बिल्कुल, वो एक सबसे बड़ा फायदा है। तो ये सब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान को ये चीज़ें अपनानी चाहिए। तो देखिए, बेहतर फसल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। तो देखिए, किसान कब से किसको नवाजना है ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए ताकि हम उनको बिना देरी किए बुलाएं। मैं सांवरमल जी का नाम इसमें। सांवल जी जल्दी से आ जाइए, बहुत तालियों के साथ एक बार फिर से हौसला अफजाई बढ़ाइए इनकी, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया है, इसलिए किसान कब से इन्हें नवाजा जाता है। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत शुक्रिया सांवल जी सही जवाब देने के लिए। देखिए किसान